हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 1 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 1 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2020 से एडीबी के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए 2020 में एडीबी का जो अध्यक्ष बनाया गया था ना, ये मात्सुगु असाकावा को बनाया गया है। तो मात्सुगु असाकावा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मात्सुगु असाकावा है ना, ये एडीबी के जो है 10वें अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मनीला के फिलीपींस में है। तो ये भी आपको याद रखना है। एडीबी में जो 68 सदस्य देशों का समूह है। तो ये भी आपको याद रखना है। एडीबी का अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो ये अशोक लवासा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2019-20 में ओपेक से कौन सा देश बाहर हो गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2019-20 पूछा गया है। तो 2019-20 में जो ओपेक से बाहर हो गया ना देश, वो आपका इक्वाडोर हो गया है। तो इक्वाडोर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपका 2019 सिर्फ पूछा जाता तो 2019 में जो ये कतर बाहर हो गया था, तो फिर आपका जो है कतर करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन जो आपका 19-20 पूछा गया था, इसलिए जो इक्वाडोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। बात कर ले ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तहकीक-ए-हिंद पुस्तक की रचना जो ये किसने की थी। तो देखिए तहकीक-ए-हिंद पुस्तक की जो रचना है ना, यानी पुस्तक के जो लेखक है ना, ये अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। तो अल-बरूनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अल-बरूनी जो है ये किसके साथ भारत आया था। तो देखिए अल-बरूनी जो है ये मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि IIAF विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2003 में जो है मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन बनी थी। तो देखिए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2003 में जो है मेडल जीतने वाली जो प्रथम भारतीय एथलीट बनी थी ना, ये अंजू बॉबी जॉर्ज बनी थी। और ये जो है 2003 में कहाँ पर हुआ था, ये आपका विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, तो ये पेरिस में हुआ था। तो अंजू बॉबी जॉर्ज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंद्रधनुष 2.0 योजना जो ये किसके लिए चलाया गया था। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका आरबीआई द्वारा बैंक के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन जो था वो ग्रामीण विकास बैंक के लिए दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होता ना, वो आरबीआई द्वारा बैंक के लिए जो है आपका ये योजना चलाया गया था। तो आरबीआई द्वारा बैंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इंद्रधनुष 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो है टीकाकरण से संबंधित जो है वो इंद्रधनुष 2.0 था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बाण भट्ट ये जो किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए ये जो बाण भट्ट थे ना, ये आपका राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो राजा हर्षवर्धन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष मनाने की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो घोषणा के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन में, तो अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष मनाने की जो घोषणा है ना, ये 22 मार्च 1993 को जो है मनाने की जो है घोषणा किया गया था। सॉरी, यहाँ पे जो है 93 गलती से मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 1992 होगा। ठीक है, 1992 में जो आपका मनाने की घोषणा किया गया था। और पहला विश्व जल दिवस मनाया कब गया था, तो ये 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। तो अगर पूछा गया होगा कि मनाया कब गया था, तो 22 मार्च 1993 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि घोषणा पूछा गया होगा ना, तो 22 मार्च 1992 आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बता देना आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुवांशिकता का नियम ये जो किसने दिया था। तो देखिए अनुवांशिकता का जो नियम है ना, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूनेस्को में भारत के जो कितने विश्व धरोहर शामिल है। तो देखिए यूनेस्को में वर्तमान में जो है भारत के 38 विश्व धरोहर जो है वो शामिल है।
तो 38 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत बच्चे आके कमेंट करेंगे कि 42 है, तो मैं आपको बता दूं कि 42 जो वो आपका रामसर साइट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 42 जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ भी नहीं था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले यूनेस्को का मुख्यालय स्थापना कब हुआ था, तो ये 1945 में हुआ था। वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है, तो ये आंद्रे अजोले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ये जो कहाँ लागू हुआ था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है मद्रास, बम्बई, कलकत्ता दिया हुआ था। तो देखिए ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना, ये सबसे पहले जो है मद्रास में लागू हुआ था, तो मद्रास जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है किसने लागू किया था, तो ये मुनरो ने लागू किया था। हेक्टर मुनरो जो है ना, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। और कब किया था, तो 1820 ईस्वी में किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इनमें से जो कौन सी नदी जो है वो अलग है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है नर्मदा, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र दिया हुआ था। तो देखिए ये जो तीनों नदियाँ ना, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो आपका किस में गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और ये जो नर्मदा नदी है, ये कहाँ पर गिरता है, तो ये अरब सागर में गिरता है, तो नर्मदा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि नर्मदा और जो आपका गंगा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, यानी जो आपका ऑप्शन में जो गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और जो आपका इस तरह से ऑप्शन और कृष्णा नदी दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका इस तरह से ऑप्शन में दिया होगा ना, तो फिर जो आपका ब्रह्मपुत्र जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका साउथ इंडियन का रिवर है, ठीक है, और ये सब जो आपका नॉर्थ इंडियन का रिवर है, तो वहाँ पे आपका जो है ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो ये किसने की थी, तो देखिए 1938 में जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें जो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 1938 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, तो ये हरिपुरा में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। और वो कौन सा अधिवेशन था, तो 52वां अधिवेशन था, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले भारत कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना ये 1885 में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। पहला अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष यानी जो यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो पहले जो यूरोपीय अध्यक्ष थे ना, वो जॉर्ज यूले थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गोल गुंबज कहाँ पर अवस्थित है, तो देखिए ये जो गोल गुंबज है ना, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो कहाँ पर अवस्थित है, तो देखिए ये जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, ये आपका बनारस में स्थित है, तो बनारस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपना पहला परमाणु बैठक किसकी अध्यक्षता में की थी, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला परमाणु बैठक है ना, ये आपका जहांगीर होमी भाभा की अध्यक्षता में किए थे, तो होमी जहांगीर भाभा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर ये जो किस पत्थर से बना हुआ है, तो देखिए श्रवण बेलगोला का जो जैन मंदिर है ना, ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, तो ग्रेनाइट पत्थर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका स्कैनर, प्लॉटर, लाइट पेन दिया हुआ था, तो देखिए ये जो प्लॉटर है ना, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर और लाइट पेन जो है आपका क्या है, तो ये इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए प्लॉटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये जो किसने लिखा था, तो देखिए खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने किस देश से जो है सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश यानी FDI जो है वो प्राप्त किया है, तो ये सिंगापुर देश से जो है सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश प्राप्त किया है, तो सिंगापुर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि NRDWP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए NRDWP का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम होता है, तो ये फुल फॉर्म जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना, ये नाभिकीय संलयन है, तो नाभिकीय संलयन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोल गुंबद का निर्माण ये जो किससे हुआ था, यानी जो किस चट्टान से हुआ था पूछा गया था। तो देखिए गोल गुंबद का जो निर्माण है ना ये ग्रे बेसाल्ट चट्टान से हुआ था। तो ग्रे बेसाल्ट चट्टान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गोल गुंबद कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक के बीजापुर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जितने क्वेश्चन मुझे मिले एकदम बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।